the both houses of Common and the House of Upper and Lower Houses, they voted for independence. Annexed by the Pakistan forces. It wasn't part of Pakistan in 1948, so Pakistani army rolled in autonomy, development. These are, as one of the generals once said, peanuts for us. Slavery or high wages is not the substitute of independence. After 137 years, my great grandfather Amir Khurrad Khan called a jirga, and then I called a jirga in which आर्मी के हाथ में कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। वो ज्यादा बल उस पर प्रेशर डालेगा, वो ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज्यादा उभरेंगे। वो ज्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान की आजादी से 10 दिन पहले यानी 4 अगस्त 1947 को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, खान ऑफ कल्लात, चीफ मिनिस्टर ऑफ कल्लात और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज ए लीगल एडवाइजर मौजूद थे, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि कल्लात स्टेट 5 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगी और लसमेला एंड खरान को भी कल्लात से मर्ज कर दिया जाएगा, जिसका कंट्रोल रीजनल लीडर्स मरी एंड बुक्टी को दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आजादी के एक दिन बाद खान ऑफ कल्लात ने कल्लात की आजादी का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्पेशल नेगोशिएशन फॉर द डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड फॉरेन अफेयर। इस सब के बावजूद होता ये है कि 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान की आर्मी इन्वेड करती है कल्लात और खान ऑफ कल्लात को अरेस्ट किया जाता है। अब ये सवाल है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ? द फॉरेन पॉलिसी सेंटर शेयर्ड अ रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट British advice led the forcible accession of Kalat to Pakistan in 1948। शुरू में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कल्लात की आजादी की फेवर की थी, जिसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बेस बनाना चाहती थी कल्लात में फॉर द पर्शियन गल्फ, बट लेटर ब्रिटिश रियलाइज दैट हमें एक वीक स्टेट में बेस अपना नहीं बनाना चाहिए बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जैसे कि पाकिस्तान उसमें बनाना चाहिए जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश के फेवर में था। Therefore, Secretary of State Lord Listow advised Mountbatten in September 1948 that because of the location of Kalat, it would be too dangerous and risky to allow it to be। फिर ये हुआ कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान को ये ऑर्डर्स मिले कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये गाइड करे कि अब आपको कल्लात को रिकॉग्नाइज नहीं करना और जो भी एग्रीमेंट आपकी कल्लात से है उन सब से रिवोक कर दे, जिसके नतीजे में 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान आर्मी कल्लात को इन्वेड करती है और खान ऑफ कल्लात को कैप्चर कर लेती है। फिर शुरू होती है एक लॉन्ग सीरीज ऑफ इंसर्जेंसीज इन बलोचिस्तान। खान ऑफ कल्लात के अरेस्ट होने के बाद खान ऑफ कल्लात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने रिवोल्ट कर दिया और कल्लात की आजादी का ऐलान कर दिया और एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम था बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी रिजेक्टिंग द एक्सेशन एग्रीमेंट साइंड बाय द खान। प्रिंस अब्दुल करीम को ये उम्मीद थी कि अफगानिस्तान उनको सपोर्ट करेगा क्योंकि अफगानिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था बलोचिस्तान और पश्तून एरियाज को पाकिस्तान में मर्ज करने के लिए और अफगानिस्तान आल्सो अपोज्ड एडमिशन ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशंस। व्हाइल द पाकिस्तानी वर्जन इज दैट अब्दुल करीम रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम अफगान बट द बलूची मिलिटेंट्स वर्जन that Afghanistan denied support since it favored the inclusion of Balochistan in Afghanistan। फिर होता है फर्स्ट गोरिल्ला रिवोल्ट जो कि शुरू करते हैं प्रिंस अब्दुल करीम अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, जिसके काफी दिनों बाद प्रिंस अब्दुल करीम के बीच और पाकिस्तान आर्मी के बीच एक सेफ कंडक्ट एग्रीमेंट होता है और एक और ओथ लिया गया टू कीप दैट एग्रीमेंट सेफ। हाउएवर सेक्रेट ओथ होने के बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने अरेस्ट किया प्रिंस अब्दुल करीम और उनके 102 साथियों को कल्लात जाते हुए और उन सबको जेल भेज दिया। प्रिंस अब्दुल करीम का रिवोल्ट बलूचिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बलूचिस्तान ने कभी एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। सेकंड रिवोल्ट तब होता है जब अयूब खान 1 यूनिट स्कीम प्रेजेंट करते हैं जिसमें पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान 1 यूनिट एंड ईस्ट पाकिस्तान 1 यूनिट होगा। बलोच नेशनलिस्ट इस स्कीम को रिजेक्ट करते हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके बाद अक्टूबर 1957 में एक मीटिंग होती है बलोच नेशनलिस्ट एंड प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा के बीच, जिसमें बलोच नेशनलिस्ट ये डिमांड करते हैं कि कल्लात स्टेट को इस स्कीम से एग्जिट कर दिया जाए, कल्लात स्टेट की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाए।
But Ayub Khan's ambitions changed the political metrics in Pakistan. Ayub Khan ने ये कहा कि बलोच नेशनलिस्ट अफगानिस्तान से मिलकर एक फुल स्केल रेबेलियन प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ and ordered Pakistan army to march into Kalat on 6 September 1958. काफी टाइम ये ऑपरेशंस चलते रहे, जिसके बाद चीफ ऑफ ज़हरी ट्राइब नवाब नौरोज खान और आर्मी के बीच एक ओथ हुआ, आप सरेंडर करें, आपका एक सेफ कंडक्ट होगा। बट अगेन पाकिस्तान आर्मी ने नवाब नौरोज खान और उसके बेटों को अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भेज दिया। Soon his sons were hanged in हैदराबाद and सक्खर in 1960 और 2 साल बाद नवाब नौरोज खान की कोहलो जेल में एक मिस्टीरियस डेथ हो गई। Then the movement was led by शेर मोहम्मद मरी, जिनका ये मानना था कि उनके जो रिबेलियन लोग हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, इसलिए प्रॉपर गोरिल्ला वॉर लॉन्च की और अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया, जिसमें मिंगल ट्राइब्स फ्रॉम झलावा इन द साउथ एंड मरी एंड बुक्टी एरियाज इन द नॉर्थ शामिल थे। और ये रिवोल्ट तब जाकर खत्म हुआ है जब यहिया खान ने विथड्रॉ कर दिया 1 यूनिट स्कीम से एंड बलोच सीज फायर को एग्री हो गए। थर्ड बलोच रेजिस्टेंस, जैसे ही 1 यूनिट खत्म होता है बलोच और पख्तून मिलकर नेशनल अवामी पार्टी बनाते हैं 1971 की इलेक्शन लड़ने के लिए। ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो सारे वोट ले लेते हैं और बलोचिस्तान और NWFP में नेशनल अवामी पार्टी वॉन कर जाती है। उसके बाद 1973 में मस्तंग और कोयटा में पंजाबी सेटलर्स पर अटैक होते हैं और इराक की एम्बेसी से वेपन्स मिलते हैं, जिसमें बलोच नेशनलिस्ट की मिलिटेंट इंटेंशन जाहिर होती है। जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसका प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर दी और उसके बाद सेकंड आर्मी ऑपरेशन शुरू होता है, जिसको लीड करते हैं जनरल तिक्का खान। FPC की रिपोर्ट ये कहती है कि भुट्टो ने आर्मी को भेजकर बलूचिस्तान के 3 बड़े लीडर्स को अरेस्ट करवाया, जिसमें गौस बख्श बिजंजो, अत्ताउल्लाह मिंगल एंड खैर बख्श मरी थे। और ये रेजिस्टेंस अगले 4 सालों तक चलता रहा और ये तब खत्म हुआ जब ZAB की हुकूमत ओवरथ्रोन कर दी जियाउल हक ने और आर्मी की तरफ से एक जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर कर दी फॉर बलोचिस्तान और डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दी। फिर कुछ वक्त के लिए ये टगा वॉर रुक सी गई या ये समझे कि इसने एक नई शक्ल ले ली। 2 मई 2004 पे 3 चाइनीज इंजीनियर को एक रॉकेट अटैक से मारा जाता है, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट क्लेम करती है। और 2 या 3 जनवरी 2005 को एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर ज्यादती करता है डॉक्टर शाजिया खालिद के साथ, जो कि बलूचिस्तान में एज ए डॉक्टर सर्व कर रही थी। जिसके बाद बुक्टी ट्राइब में अपराइजिंग हो जाती है, जिसके डिफेंस में जनरल परवेज मुशर्रफ एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, जिसमें नवाब अकबर बुक्टी और उसके 30 फेलोज की डेथ हो जाती है और एक जंग सा माहौल बन जाता है पूरे बलूचिस्तान में। 2009 में 3 बलोच नेशनलिस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से मारे जाते हैं। अप्रैल 2015 में BLA की तरफ से 20 नॉन बलोच लेबरर्स तुर्बत में मारे जाते हैं और कई ऐसे इवेंट हुए जिसमें मजीद ब्रिगेड का चाइनीज कंसोल पे अटैक, एक सुसाइड अटैक ऑफ शरी बलोच एंड मजीद अटैक ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज, किलिंग ऑफ 7 पीपल। अब इस वॉर ऑफ जनरेशन ने न जाने कितनी एक्टिविस्ट को जन्म दिया है। पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना और बलोच कौम के लिए एक खुशहाल जिंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो, हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम है। पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है। अब हमें जबरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहते हैं? तो यहाँ हम उसके इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतजामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं, जो इस लूटमार में उसको तकवीत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमजोर कर रहे हैं। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। We don't believe that all the drama that they brought that box and buried it and they put locks on it. Who put locks on caskets and all that? Nowhere in the world, but in this country, we do all these stupid things and you expect the people to praise and to say, oh, urgency. मशहूर उनका कि वो तशरीफ लाया हमारे साथ बैठे चंद गप्पे की अपना वक्त ज़ाया किया। हमारा तो वक्त होता ही नहीं है, अपना वक्त ज़ाया किया। They come and blow up the pipelines. They come and blow up the electric power lines, the pylons. They come and blow up the gas installation. They want to blow up the gas. They want to come and blow up the railway track. And they want to come and sort of try to hijack an aircraft. They make an attempt and kill the settlers. They want to come and destroy the schools. They want to come and kill the teachers. And any foreign investor who comes in, now what do? Are they helping any good cause? I would like to say they are the biggest bloody hurdle in the way of getting a good cause. That they were not having this authority to build schools, to build colleges, to build hospital. The federal government from 1947 yet till now, they have not paid attention to. I think the whole Balochistan is really full of
these mineral resources. Iron ore is very abundant in Dilband area, in Chawi area. More than 200 million ton iron is present in the Dilband area. More than 70 million ton iron is present in the Chawi area. Similarly, बावजूद इसके कि इस सरजमीन में, बलोच सरजमीन में कोयला, गैस, पेट्रोल, संगमरमर, बहुत से ऐसे कीमती वसाइल हैं जो आम बलोच के खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा है, मगर उससे दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे फायदा Autonomy, development, these are, as one of the generals once said, peanuts for us. Slavery or high wages is not the substitute of independence. Suggesting to simpler people that we are ready to talk, but they're not. Concentration on armed struggle should be diverted to elsewhere. People. आर्य वजीर आला मुझे तीन चलिए हरप के बारे किसी रास्ते का अभी समझा नहीं बनता रास्ते का कभी वाजा वदी चौका वदी सागा मैं मुझे कैसे मत मार पे तो चौका मत कि गांव के बुलवे बल्कि वदी सागा ये भी कैसे समाधान से करेगा आप मुझे बुलवा हुआ कहीं तो तो नाम का गवादर के बंदू का कि गवादर के बंदू के काम लगाएंगे, काम पे लगाएंगे, मगर गवादर के बंदे अभी बेरोजगार हैं। मैंने तो पढ़ा नहीं है, मगर यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, किसी ने पे किया है, बीए किया है, वो बेचारा बेरोजगार है। यहाँ के जो बंदे सब बचे रहे हैं, उन लोगों ने दिन रात मेहनत की अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा लिखा है। इकतसादी तरक्की के एक ऐसे दौर का आगाज होगा जिसमें इस्तेसाल नहीं बल्कि इंसाफ होगा, दहशतगर्दी नहीं बल्कि अमन और तहफ़्फ़ुज़ होगा, जहालत अंधेरा नहीं बल्कि दिल की रोशनी होगी, मायूसी नहीं बल्कि इत्मीनान होगा। मैं निहायत खलूस दिल के साथ आप तमाम की तरफ से इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ कि हम उन तमाम सियासी कुव्वतों को के साथ बातचीत करना चाहते हैं। हम इस मौजूद ज़मान के तवज्जुह से उनको बातचीत की दावत देते हैं। On their back, so they are taking actually what is called a free ride on the American shoulders, and they came into Afghanistan and they started spreading their tentacles, and they are up to their old games. So behind this entire turmoil that one sees in Balochistan, well, there was a इस वजह से ये मुश्किलात हो रहे हैं। तो ये दूसरी जो इस हवाले से जो हम लोगों ने 1100 का फिगर कंप्लीटली मुकम्मल किया है 3 महीने के अंदर, वो भी हमने अपनी मदद आपकी तय किया है। मुश्किलात भी ज़्यादा है, वसाइल भी हमारे पास हमारे तंजीम के पास नहीं है, तो इससे मालूम होता है कि इन ऑपरेशन के दौरान हज़ारों लोगों को उठाया गया बलूचिस्तान।